अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, अब रजब के बाद शाबान का आखिरी असरा है। मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहने की वजह से मैं बयान नहीं कर पा रही थी। माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से मेरी तबीयत अब ठीक हो चुकी है। मैं फिर से आपके सामने सैयद क़ादिर दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो मेरा मौजू है, मैं रजब शाबान का आखिरी असरा है। मैं आपके सामने ज़ियारत क़ुबूर, आदाब व अहकाम किस तरह करना चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी में ये बयान आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुने और वीडियो को पूरी तरह से देखें और सवाब दारैन हासिल करें। आइए मैं बिला ताखिर किए के मौजू की तरफ चलती हूँ, ज़ियारत क़ुबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल मुरसलीन व अलैहि व सहाबिही अजमईन। हदीस हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको ख़बरों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम ख़बरों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि ज़ियारत क़ुबूर दुनिया से बेरब्ती करने वाले और आखिरत को याद दिलाने वाली है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने माँ बाप के क़ब्र की दोनों या इनकी हर जुमा में ज़ियारत करेगा, इसको बख्श दिया जाएगा और इसको नेकीकारों का लिखा जाएगा। बैक़ी शरीफ में इस बात का जिक्र है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, जब हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे यहाँ रहने की रात होती तो हुजूर आखिरी शब में बका को तशरीफ ले जाते और फरमाते अस्सलातु वस्सलामु दार कौम मोमिनिन व आयातकुम मा तो उदून माऊ जलून व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ला अहलिल बका गुर्रक़द। मुस्लिम शरीफ में इस बात का जिक्र है। अब्दुल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में क़ब्र के पास से गुजारा हुआ तो उनकी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, अस्सलातु वस्सलामु या अय्युहल क़ुबूर या गफ़ूरुल्लाह लना व लकुम अंतुम सख़फ़ना व नहनु बिल असरी। तुम पर सलाम ऐ क़ब्र वालो, अल्लाह ताला हमें और तुम्हें बख्शे, तुम हमारी पेशावर हो और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। तिरमिज़ी शरीफ में इस बात का जिक्र है। बरीद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम फरमाया करते थे कि जब ख़बरों के पास जाएं तो ये कहें, अस्सलातु वस्सलामु अहले दयार मिनल मोमिनीन व मुस्लिमीना व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून नस्अलुल्लाह लना व लकुम आफियाती। मुस्लिम शरीफ में इस बात का जिक्र है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी ऐसे की ख़ब्र पर गुजरे जिसे वो दुनिया में पहचानता था और उस पर सलाम करे तो वो मुर्दा उसे पहचानता और इसके सलाम का जवाब देता है। अर खुतबा में इस बात का जिक्र है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैं हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर में दाखिल हुई तो अपने दिल में यह ख्याल कर लेती थी कि मेरे यहाँ शौहर और मेरे वालिद हैं, अपने जायद कपड़े अलहदा कर देती। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला वहाँ मदफून हुए तो मैं इस शर्म की वजह से अपने को कपड़ों में छुपाए रहती। अज़मा अहमद में इस बात का जिक्र है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन ज़ार क़ुबूर
वहब्बतुल लहुल शिफाअती, जिसने मेरे खब्र की जियारत की इसके लिए मेरी शिफाअत वाजिब होगी। खुलासाए रऊफा में इस बात का जिक्र है। हदीस मन जाआनी जाहिरन ला तामदुहु हाजतुन इला जियारती काना हक़्क़न अलल अन अकुन लहू शफियन लम क़ियामती, जो मेरी जियारत के लिए आया और बअज़ मेरी जियारत के और किसी हाजत का इसने कसद ना किया, मुझ पर हक है कि मैं रोज़ क़यामत इसकी शिफा बनूं। खुलासा वफा, हदीस शरीफ में है मन हाजा फज़ार खबरी बाद वफानी काना कमन जर्रानी फी हयाती, जिसने हज करके मेरे वफात के बाद मेरे खब्र की जियारत की वो ऐसा ही जैसा कि जिसने मेरे हयात में जियारत की। खुलासाए अल वफा में इस बात का जिक्र है। हदीस शरीफ मिन हज्जुल बैती वलम यजरनी फक़द जफानी, जिसने काबा का हज किया और मेरी जियारत को हाजिर ना हुआ, इसने मुझ पर जुल्म किया। खुलासा अल वफा में इस बात का जिक्र है। हदीस मिन जरानी मुतामिदन काना फिजुरी यूमल क़यामती, जिसने खसद करके मेरी जियारत की वो रोज़ क़यामत मेरी हिफाजत में होगा। बैक़ी शरीफ में इस बात का जिक्र है। हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इन्नी ला तुबरिका बि अब्बी हनीफता व अजी इल्ला खुबूरिही फ़ाइज़ा अरफात अर्ज़ात ली हजत सलातुन रकातिन व सलातुल्लाह ताला इंदा खबरिही फतखज़ा शरीअन, यानी मैंने जब हजरत इमाम अजीम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला की खबर मुबारक हाजिर होता हूँ और जब कोई हाजत पेश आती है तो 2 रकात नमाज पढ़कर हजरत इमाम की खबर के पास दुआ करता हूँ तो मुराद जल्द हासिल हो जाती है। रिदाए मोहतरा में इस बात का जिक्र है। जियारत क़ुबूर मसनूक और मुस्तहब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद अहद की जियारत को तशरीफ ले जाते थे और इनके लिए दुआ फरमाते थे। जियारत करने वाला अगर खब्र के पास बैठना चाहे तो इतने फासले से बैठे कि अगर साहिब खब्र सामने हो तो ये उनके पास नजदीक या दूर किसी तरह बैठता। इसी अदब व मर्तबे का मुआफिक अमल करे। जियारत क़ुबूर का बेहतरीन तरीका यह है कि पहले अपने मकान में 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। हर रकात में बाद सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, एक बार सूरह इखलास यानी कुल या अल काफिरून 3 बार पढ़े और इस नमाज का सवाब साहिब खब्र को पहुंचाए। अल्लाह ताला साहिब खब्र की खब्र में नूर पैदा करेगा और इसको सवाब अजीम अता फरमाएगा। अब खब्र पर जाकर हाजिर हो लेकिन रास्ते में फजूल बातों में मशगूल ना हो, तो जब वहां पहुंचे तो जूते उतार दे और खब्र के बाएं से दाखिल होकर सामने इस तरह खड़े हो कि क़िबले को पीठ हो और साहिब खब्र के चेहरे की तरफ मुंह, और इसके बाद अस्सलामु अलैकुम अहलिल दारुल कौमिल मोमिनीन अंतल्लाहा सल्फुन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकुन निसालुल्लाह लना वला लकुम अफवा वल आफियाती। सलाम हो तुम पर ऐ कौम मोमिनों के घर वालों, तुम हमारे अगले हो और हम इंशाअल्लाह ताला तुमसे मिलने वाले हैं। अल्लाह से हम अपने और तुम्हारे लिए आफियत का सवाल करते हैं। या यूं कहे अस्सलातु वस्सलाम का या अहलिल क़ुबूर गफरू लना वलकुम अंतकुम लना सल्फुन नहनु बिल असरी। तुम पर सलाम हो खब्र वालो, अल्लाह हमको और तुमको बख्शे। तुम हमारे अगले हो और हम तुम्हारे पिछले हैं। फिर सूरह फातिहा और अलम से मफहूम तक आयतल कुर्सी, आमन रसूल से आखिर तक सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह जलजलाल, सूरह तकसीर, सूरह इखलास 12 बार या 11 बार, 7 या 3 बार पढ़े।
इन सब का सवाब साहिब कब्र को पहुंचाए। अगर जायर को इतनी देर तक ठहर कर मज़करा बिला आयातों और सूरतों के पढ़ने की मोहल्लत नहीं है तो सिर्फ सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह एक बार पढ़कर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़े, फिर इक्ताफ करे। ज़ियारत क़ुबूर के लिए 4 दिन बेहतर हैं, शुम्बा, 2 शुम्बा, 5 शुम्बा, जुम्मा। हर हफ्ते में जुम्मा के दिन बाद नमाज जुम्मा जाना सब में अफजल। और शनिचर के दिन में सूरज निकलने से पहले और जुमेरात के दिन अव्वल वक्त में बाज़ उलमा के नज़दीक पिछले वक्त में भी जाना अफजल है। रोज़ ईद, शब बरात, शब कदर में जाना नेज मुस्तहब और बाहस फजलियत है। औलिया अकराम और बुजुर्गान दीन, शहदा सलाह के मज़ारों की ज़ियारत और इनके उरूसों की शिरकत के लिए सफ़र करके जाना जायज़ और मुस्तहब है। इनकी बरकत से अल्लाह ताला हाजतें पूरी करता है, ज़ायरीन को बरकत हासिल हो जाती है। मसलन औरतों को मज़ारात औलिया अकराम और मकाबिर अवाम दोनों पर जाने की ममनुआत है, मगर यानी क्या बोलते हैं पर्दे के साथ, या तो महरूम के साथ जाएं तो बेहतर है। बच्चा पैदा होते ही नहला धुला कर मज़ारत औलिया अकराम पर ले जाना बाअस बरकत है। औलिया अकराम, बुजुर्गान दीन, साहिबान के मज़ारत पर गिलाफ डालना जायज़ है, हाँ अवाम की खबर पर ना जाएं। खब्र पर फूल रखना बेहतर मुस्तहब है। फूल जब तक तर रहे अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं और साहिब खब्र को उन्स होता है। तर घास मखाबिर से नाक उखाड़े कि इसकी तस्बीह से रहमत उतरती है, मैयत का दिल बहलता है। औलिया अकराम के मज़ारात तैयब के पास इनकी रूह मुबारक की ताज़ीम के लिए चिराग जलाना मुस्तहब है। चिराग और ऊद बत्ती वगैरह कोई चीज नफ्स खबर पर रखकर जलाना मना है, यानी जहां तक हो सके अगरबत्ती वगैरह खबर पर ना लगाए तो बेहतर है, चिराग जला सकते हैं। ज़ायरीन के लिए ये फातिहा खानी के वक्त ऊद लोबान सुलगाना बेहतर है। बोसाए खब्र में उल्मा को इख्तिलाफात और हवाले मना है, मगर खब्र पर चलना, खड़ा होना, पाँव रखना, बैठना, लेटना, पेशाब करना हराम होना जायज़ है। खबरस्तान में जो नया रास्ता निकला हो इसमें चलना हराम है। खबरस्तान में जूता पहनकर चलना मना है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहिब खबरस्तान में जूता पहनने निकले तो फरमाया, ऐ जूते वाले अपने जूते फेंकना तो साहिब खब्र को सता ना वो तुझसे सताए। जिस शख्स के रिश्तेदार की खब्र के गिर्द मुसलमान की खबरें होंगे तो इनके खब्र पर पाँव रखे, यानी अपने रिश्तेदार की खब्र नहीं जा सकता तो वहां तक जाने की इजाजत नहीं, दूर ही से फातिहा पढ़े। साहिब खब्र को सजदा करना हराम और खब्र का तवाफ मना है, मगर खब्र पर या खब्र को सामने लेकर नमाज पढ़ना मकरूह और तरमी है। औलिया अकराम और बुजुर्गान दीन, मशाइकिन उलमा की खबरों पर खिबा बना अमर जायज है, यानी नाचना, गाना, बजाना ये सब काम हराम है। मजारा तैबा के पास नियायती मजमूम और फितने से ना पहुँचे। तस्बीह व तहमीन खबरस्तान पे पढ़ते रहे। खब्र पर कुरान मजीद पढ़ने के लिए हाफिज को मुकर्रर करना जायज़ है। अजरत पर कुरान मजीद पढ़ना या पढ़वाना हराम है, यानी नाजायज़ है। अगर अजरत पर पढ़वाना चाहे तो इसका तरीका यह है कि हाफिज को इतने दिनों के लिए मोइन दामों पर काम काज के लिए नौकर रख ले, फिर इससे कहे कि एक काम ये करो कि इतनी देर खब्र पर पढ़ आया करो, ये जायज़ है। खब्र में मैयत के मुंह के सामने क़िबले की जानिब ताक खोदकर इसमें छिजरा व अहदनामा रखना जायज़ है। मैयत के कफन पर अहदनामा लिखना और इसके सीने पर, पेशानी पर नहलाने के बाद कफन पहनाने से पहले कलमे की उंगली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना जायज़ है, इसकी मग़फ़िरत की उम्मीद है। एक बुजुर्ग ने अपने सीने पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने की वसीयत की थी, इंतकाल के बाद लिख दी गई। फिर किसी ने इन्हें ख्वाब में देखा तो हाल पूछा, कहा जब मैं कब्र में रखा गया अजाब के फरिश्ते आए, इन्होंने जब पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा देखकर अजाब से बच गया।
तंबिया, पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना भी मुनासिब है। कलमे की उंगली से लिखे और रोशनाई से ना लिखे। दफन के बाद मैयत को तलखीन करना मशरू है, यानी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई मरे और इसकी मिट्टी दे चुको तो तुम एक शख्स कब्र के सराहने खड़े होकर या फलाना बिन फलाना, वो सुनेगा, जवाब ना देगा, फिर कहेगा या फलाना फलाना, सीधा होकर बैठ जाएगा, फिर कहेगा या फलाना बिन फलाना, कहेगा ये इरशाद कर अल्लाह तुझ पर रहम फरमाएगा, मगर तुम इसके कहने की खबर नहीं होती। फिर कहे अज़कुरु मा खरजता मिनल दुनिया शहादता अन्नल ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नल मुहम्मदु अब्दुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्नल रियाज़ता बिल्लाहि रबो बिल इस्लामी दीनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबाई वल कुरानी इमामन। तो इसे याद करो जिस पर इस दुनिया से निकल, यानी गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये कहे तो अल्लाह के रब और इस्लाम के दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और कुरान के इमाम होने पर राजी था। नकरीन एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहेंगे, चलो हम इसके पास क्या बैठे जिस लोग इसकी हुज्जत सिखा चुका है। इस पर किसी ने हुजूर अर्ज की कि अगर इसकी माँ का नाम मालूम न हो, फरमाया हव्वा की तरफ निस्बत करे। बाज आयमीन दीन फरमाते हैं, जब खब्र पर मिट्टी बराबर कर चुके तो लोग वापिस जाएं तो मुस्तहब है मैयत से इसकी खब्र के पास खड़े होकर ये कहा जाए, खुल रब्बिल्लाहु व दीनिल इस्लामी व नियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहे मेरा रब है और मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद दफन मैयत खब्र पर अज़ान देना जायज़ है और मुस्तहब है। किसी जगह या किसी दरख्त की समझ कर जियारत करना और वहाँ फूल डालना, चिराग करना, फला बुजुर्ग का छिल्ला यानी यहाँ वो आया करते हैं, ये जहलत की निशानी। अगर किसी जगह किसी बुजुर्ग से इबारत की तो वहाँ ये समझ कर इबादत करना कि ये जगह मोतबर है, जायज़ और मुस्तबक है। यानी बुजुर्गों की जगह, बैठने उठने की जगह की ताज़ीम कर सकते हैं और वो ताज़ीम करने का तरीका भी आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताया गया है और वहाँ समझ कर इबादत करना जायज़ और मोतबर है। औलिया व मसाकिन, अज़म व बुजुर्गान दीन के क़ुबूर पर हर साल तारीख़ व वफ़ात पर बगैर ज़ियारत जमा होना और इन्हें कुरान खानी, कलमा तैयब, दुरूद शरीफ, सदक़ात का सवाब पहुँचाया, इनकी तरफ से फ़ुक़रा और मशाकिन को खैरात करना, खाना खिलाना, मेला शरीफ पढ़ना, वाज कहना मौजूद बरक़ात सवाब है। इनके विसाल के दिन का नाम उरूस है, जो हदीस सुम्मा कुनवमतिल उरूस के मुस्तफाद है और उरूस के असल हदीस शरीफ से साबित के हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शोहदाए अहद क़ुबूर पर बग़र्ज़ ज़ियारत तशरीफ़ फरमाते थे और आपके बाद खुलफ़ाए अरबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, उमर फ़ारूक, सैयद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला का भी यही अमल रहा। मशाइख़ अज़ाम के अक़वाल से साबित हुआ कि बुजुर्गान दीन के उरूस के दिन ज़ायरीन को जो फ़यूज़ और बरक़ात हासिल होते हैं वो बनिस्बत दूसरे अयाम के बहुत कुछ ज़ायद होते हैं। मसला किसी के एहसाल सवाब के लिए जानवर या लाना और उसे फरबा करना, फिर तारीख फातिहा पर इसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जुबा करना जायज़ है। तो मैंने आपके सामने हज़रत खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला के तारीख़ी वफ़ात में इनकी फ़ज़ाइल और कमाला से अहले इस्लाम को आगाह करना जायज़ है, बाइश खैर व बरकत है। उसरा मुहर्रम में पानी, शरबत, चाय की सबील लगाना, शराई, रोटी, खिचड़ी पकवा कर तकसीम करना, शहादत की मजलिस मुनक़िद करना और सही वाक़ात करबला बयान करना जायज़ है। राबिल अव्वल के आखिरी 11वीं को हुजूर पुरनूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला की फातिहा और रजब की 6ठी को हुजूर ख्वाजा गरीबुन नवाज रज़ियल्लाहु ताला की फातिहा दिलाना जायज़ है।
حضرت صحابہ کیف کو توشہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ، حضرت شیخ عبدالحق قدس اللہ عزیز کا توشہ جائز ہے۔ رجب کی 22 کو حضرت سیدنا امام ظافر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایصال ثواب کرنے کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرنا اور فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلانا جائز۔ عید میں سویاں اور شب برات میں حلوہ پکانا اور اس پر فاتحہ دلانا جائز ہے، اور یہ اموار مذکرہ ایصال ثواب میں داخل ہے۔ میت پر اگر قضائے رمضان ہے اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت بھی کی تھی کہ تو اس کے مال کی تہائی سے ہزاروں کے عوض نصف شاہ گیہوں یا 1 ساہ جو مسکین کو دینا وارث پر واجب ہے۔ یہی حکم نماز کا ہے کہ ہر فرض و وتر کے بعد نصف سائی گیہوں یا 1 صلاح جو صدقہ کرے۔ میت نے اگر مال چھوڑا لیکن مرنے سے پہلے وصیت نہیں کی تو یا مال ہی نہیں چھوڑا اور ولی روز وغیرہ کا فدیہ تیرے دنیا چاہتا ہے تو جائز و موجب ثواب ہے۔ میت کی نماز کے فدیہ میں قرآن مسجد دینا اور سمجھانا کہ سب نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا تو غلط ہے۔ مسئلہ ولی بجائے دینے اگر میت کی طرف سے کافی ہے۔ مردے کا کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، مردہ مشرک کو بیگنٹ باشی کہنا، مردی کو مرحوم یا مغفور کہنا حرام و کفر ہے۔ کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑا ہونا ممنوع اور حرام ہے۔ واللہ تعالی عالم و علمہ جلالہ مجدہ اتم و اہلکم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ وصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں نے زیارت قبور کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ حدیث بیان کی ہوں۔ اپنے بزرگان دین کی زیارت کرتے رہیں اور قبرستان کو دیکھ کر عبرت کے خاطر جایا کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے اس بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔